अमन में 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीद स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल के अमर शहीदों के बलिदान को याद किया गया। वीरांगनाओं और शहीद परिवारों का सम्मान हुआ। अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने राष्ट्रभक्ति का संकल्प दोहराया। पूरा परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। आज कारगिल विजय दिवस डीडवाना में मनाया जा रहा है और डीडवाना का, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, वन ऑफ द हाईएस्ट सैनिक यहाँ पे है। पूरे जिले में 13,000 से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन अभी यहाँ पे है। सर्विसमैन भी बहुत सारे हैं, तो मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ से सैनिक निकले हैं और अभी भी फुल उत्साह है लोगों में, देशभक्ति का फुल जोश है। और मैं आया हूँ, उसके बाद से भी कुछ इंसिडेंट्स भी हुए जहाँ अपने कुछ सैनिक शहीद भी हुए। उसके बावजूद भी यहाँ पे सभी वो है, सभी लोगों में देशभक्ति बहुत ओतप्रोत है। और कारगिल में जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे 5 जिले के सैनिक शहीद हुए थे। इसके अलावा पूरे इंडिया से 500 से ज़्यादा जो है ओवरऑल सैनिक शहीद हुए थे। उस दिवस को आज हम याद करते हैं और याद करके हम सभी देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं कि किस तरह से सैनिक इतनी टफ कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं, कैसे लड़ते हैं और कैसे हमें युद्ध जिताते हैं ताकि हम यहाँ शांति से जी पा रहे हैं, वो सब उन्हीं की वजह से। आज जो कारगिल विजय दिवस है उस पर हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अपना देश रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। डीडवाना, जैसा कि बताया, वीरों की भूमि है। जितने भी यहाँ अपने यहाँ पे उपस्थित है सारे, ये सब कारगिल युद्ध में किसी न किसी रूप में भाग लिया है और जो कारगिल विजय है वो इनके प्रयासों का ही प्रतिफल है। मैं इस अवसर पर जो सैनिक भाई हैं इनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज भी इनके जो यहाँ मातृभूमि के लिए जो प्रेम है इनके माइंड में, इनके दिलों में है और अपनी आज भी वो सेवाएं ये दे रहे हैं। देखिए, आज 27वां कारगिल विजय दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। कारगिल युद्ध एक मेरे जीवन का एक बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर कारगिल की लड़ाई लड़ी है। और ऐसा मैं ऐसे मानूँ कि 2020 के अंदर मुझे दोबारा वहाँ से जाने का मौका मिला, तो जो पहाड़ियाँ जो मैं जहाँ पर लड़ाई लड़ी थी वो मुझे दिखी तो मेरे रोम रोम ऐसे खड़ा हो गया। वो क्योंकि एक सैनिक के हृदय के अंदर एक जोश व जुनून हमेशा, चाहे रिटायरमेंट हो जाओ चाहे ऑन ड्यूटी पर, हमेशा बना रहता है। कारगिल एक पाकिस्तान का एक धोखा था, क्योंकि फरवरी माह के अंदर माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच के अंदर एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, समझौता हुआ। उसके अंदर आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए एक मिसाल कायम की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन वो वहाँ का जो जनरल था उस समय का, वो उस बात पर खरा नहीं उतरा और धोखे से हमारी चौकियों के अंदर वहाँ के सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक और कुछ मुजाहिद वहाँ पर आके बैठ गए और उनको 2 महीने के जो टाइम था हमारे सैनिकों ने उनको खदेड़ कर बाहर फेंका। मैं ये कहूँगा युवाओं को, सबसे पहले तो जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम में प्रेजेंट तुर्तुक इलाके में था। मेरी 12 जाट थी, 12 जाट 3rd ग्लेशियर में थी और पहला अटैक हुआ था 4 जाट के कैप्टन कालिया ने किया था उनकी चौकी पर। उसके बाद में हमारी 12 जाट के नायक खड़क सिंह का शहीद हुआ था। एक पेट्रोलिंग में गए थे, तब वहाँ हमें जाने से पता लगा कि यहाँ पहले से पाकिस्तान डिप्लॉयड है और हमें पहले सूचना थी नहीं। और कारगिल की लड़ाई बहुत ही एक कठिन लड़ाई थी कि उसमें बाकियों की लड़ाई होती है 61-65 की और 71 की लड़ाई थी, उसको वो तो सबसे पहले से ऐलान था। लेकिन ये अचानक थी, दुश्मन पहले से ऊपर हाइट पर बैठा था और हमें पता नहीं था, इसलिए हमें बहुत कठिनाइयाँ भी हुई थी। लेकिन उस टाइम भी हमारे देश ने, इंडिया ने हमारे को पीछे से बहुत सहयोग किया था, राशन हो, कपड़ा हो, उसकी बहुत मदद की थी। मैं अभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को सर्विस करनी है तो सेना में भर्ती होके